जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो वही आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी अभी मुझे कॉल आता है ना, तो फिर मैं चल पड़ता हूँ। वही मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कॉल आया होता है। तो फिर यहाँ पे वही मैं जा रहा होता मंदिर के लिए। तो फिर जल्दी से वही मंदिर पहुँचते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ मंदिर में, और यहाँ पे भाई लगे होते हैं भाई साफ़ सफाई करने। और मुझे लगता है कि भाई इन्होंने भाई ऑलमोस्ट सफाई कर ही दी है। फिर मैं आपको एक जानकारी देता हूँ भाई, ये ब्लॉग लंबा होने वाला है, इसके कारण इसके 2 पार्ट आएंगे। अगर आपने फुल ब्लॉग एक ही बारे में देखना तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। और ये भाई यहाँ पे एकदम से जलाते हुए, फिर उसके बाद यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो चुकी होती है, बट लेकिन भाई बोलते हैं कि भाई रास्ते की साफ़ सफाई करनी है। तो फिर उसके लिए भी हमारे पास झाड़ू नहीं थे, तो हमने भाई उपयोग किए यहाँ पे शशरे। शशरे बोलते हैं, जैसे झाड़ियों के पत्ते ले लिए हमने। तो यहाँ पर भाई हम बन चुके हैं यहाँ पे दोनों नकाब पोष पुरुष। और यहाँ पे भाई जो हमने झाड़ियाँ ली है वो रही है, और हमने कुछ 4-5 सीढ़ियाँ साफ़ कर दी है। धूल ज़्यादा उड़ रही है तो हमें इसलिए भाई ये परना बहारना पड़ा अपने मुँह पे, क्योंकि बड़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है। फिर उसके बाद भाई हमने यहाँ पे कैसे ना तैसे करके पूरी की पूरी सीढ़ियों को चकाचक कर दिया है। फिर उसके बाद भाई और क्या, यहाँ पे काम हो चुका है समाप्त। तो फिर अभी हम जाएंगे अपने घर की ओर। तो फिर दोस्तों वहाँ पे घर पे जाके मिलते हैं आपको। और यहाँ पे भाई मुझे काम दे दिया जाता है ये लाइट को ठीक करने का, क्योंकि इसका स्विच भाई नहीं था। तो फिर इसको भाई मुझे पुराना स्विच लगाने के लिए दिया जाता है, उसको लगाता हूँ। फिर उससे पहले भाई ये आ जाती है कुतियाँ, तो फिर इनको मैं खाना डाल देता हूँ। बट लेकिन ये जो भूरे सी है ना, ये खाना नहीं खा रही होती है। तो फिर मैं इसका खाना दूसरी कुतिया को दे देता हूँ। देखो ये फिर भी नहीं खा रही होती है, इसको खिला देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी आ जाती है रंगोली बनाने के लिए। भी रंगोली आपको दिखाएगी कंप्लीट होने के बाद। फिर उसके बाद मैंने ये स्विच लगा दिया है, तो अभी इसको लगा कर देखते हैं। फिर भाई मैं यहाँ पे स्विच लगा रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भी पता नहीं भाई जलेगी कि नहीं जलेगी। मैं यहाँ पे सोच में पड़ा होता, बट लेकिन देखा जाएगा जो होता क्या नहीं होता। और यहाँ पे स्विच यहाँ पे टाइट हो रहा था, मैंने ऊपर लगा दिया। तो फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई लाइट नहीं जलती, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ से मुझे ऑन करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ से जगमग जगमग होने लगती है। तो फिर मेरा काम कंप्लीट है। और यहाँ मैंने ये भी अच्छी तरह से लाइट लगा भी दी है, ये देखो टेपिंग के माध्यम से पूरी तरह चकचक कर दी है। फिर उसके बाद मैंने गौ माता को भी हैप्पी दिवाली बोल दिया है। तो फिर गौ माता जी को भी हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच चुका होता हूँ दीदी के पास। दीदी भी यहाँ पे रंगोली बना रही होती है, बट लेकिन दीदी ने ये इत्र रखा होता है, वो भी कृष्ण भगवान के लिए, जो कि बड़ा ही अच्छा होता है। और मुझे तो भाई बड़ा ज़्यादा पसंद आता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे 4 चाँद और लग जाते हैं। फिर उसके बाद भाई ये रही पूरी की पूरी कंप्लीट रंगोली, जो कि दीदी ने यहाँ पे बनाई है। तो फिर इसी तरह से ये पैर भी अच्छी तरीके से बना दिए हैं, दीदी ने बनाए हैं। फिर उसके बाद भाई अभी टाइम हो चुका है पूजा का। तो फिर चलो जल्दी से भाई पूजा करते हैं। भाई पूजा हमने कर ली हम सभी ने। तो फिर दादा नाराज़ हो गए थे, दादा ने नहीं करी, ना करें इसमें कौन सी बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने चलाए थोड़े बहुत पटाखे, जो कि पापा लाए थे। मेरा मन नहीं था पटाखे चलाने का, तो फिर पापा ले आए थे, तो हमने 1-2 अनार थे वो उसको चला लिया। तो फिर दोस्तों कैसी थी आपकी दिवाली बताइएगा कमेंट सेक्शन में।